शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात मैं उस विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो शांति का स्वरूप है, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनके नाभि में कमल है और जो लक्ष्मीपति हैं और योगियों द्वारा ओम अनंताय नमः। इस साल अनंत चतुर्दशी 2025 का पावन पर्व 6 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही इसी दिन गणेश उत्सव का समापन और गणपति बप्पा का विसर्जन भी होगा। इस बार यह दिन और भी शुभ है क्योंकि सुकर्मा और रवि योग के साथ घनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। पूजा का समय रहेगा सुबह 6:02 से रात 1:41 तक। चौघड़िये के अनुसार शुभ चौघड़िया 6 सितंबर को रहेगा सुबह 7:36 से 9:10 तक। लाभ चौघड़िया रहेगा दोपहर 1:54 से 3:28 तक। अमृत चौघड़िया रहेगा 3:29 से 5:03 तक। लाभ चौघड़िया रहेगा शाम 6:37 से रात 8:03 तक। अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद तांबे या पीतल का कलश दीप आप स्थापित करें। दीपक, तुलसी दल, चंदन, पुष्प और भोग रखें। अनंत सूत्र तैयार करें। यह धागा कच्चे सूती धागे से बनाया जाता है और इसे हल्दी, केसर और कुमकुम से रंगा जाता है। इसमें 14 गांठें बांधी जाती हैं। हर गांठ के साथ में आपको निम्न प्रकार के मंत्र बोलने हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु को जल, फूल, तुलसी, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या अनंत व्रत कथा का पाठ करें। आरती करके अनंत सूत्र भगवान को समर्पित करें और फिर स्वयं धारण करें। इसमें पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं, वो इसलिए क्योंकि दाहिना हाथ कर्म और संकल्प का प्रतीक होता है। इसके बाद में जो महिलाएं हैं वो इसे बाएं हाथ में बांधें क्योंकि ये माना जाता है कि उनका बायां हाथ स्नेह और करुणा का प्रतीक होता है। इसको बांधने के बाद अब भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे अनंत भगवान हमारी रक्षा करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। ये भक्तगणों अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाभारत काल में जब पांडव जुए में पराजित होकर वनवास भोग रहे थे, तब युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित रहते थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव हमारे सारे दुख कब दूर होंगे? राज्य छिन गया है, भाइयों और द्रौपदी को अपमान सहना पड़ा, अब कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज तुम्हारे दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है अनंत भगवान का व्रत। यदि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हें पुनः राज्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। सुमंत नाम का प्राचीन समय में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी दीक्षा बड़ी धर्मपरायण और सुशील थी। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सुशीला रखा। कुछ समय बाद दीक्षा का देहांत हो गया। सुमंत ने दूसरी पत्नी कृकशा से विवाह कर लिया। कृकशा का स्वभाव कठोर और सुशीला से प्रेम वह नहीं करती थी। समय आने पर सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विदाई के समय कृकशा ने दामाद को पत्थरों और ईंटों के टुकड़े दान में दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में वे नदी के तट पर रुके। सुशीला ने देखा कि कई महिलाएं वहां सुंदर वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी और हाथ में अनंत सूत्र यानी 14 गांठ वाला धागा बांध रही थी। जिज्ञासा से सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने वही पूजा की और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांध लिया।
जब सुशीला ने अपने पति के पास वापस लौट कर आई तो कौंडिन्य ऋषि ने उसके हाथ में धागा देखा और पूछा, यह क्या है? सुशीला ने पूरी बात बताई, परंतु ऋषि कौंडिन्य ने उसे तुच्छ समझकर उस धागे को अग्नि में डाल दिया। यह भगवान अनंत का अपमान था। परिणाम स्वरूप उनका जीवन दुखों से भर गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार पर संकट छा गया। जब ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने सच बता दिया। तब ऋषि को गहरा पश्चाताप हुआ और वे जंगलों में अनंत सूत्र की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक भटकते रहे, भूख प्यास से कष्ट सहते रहे, अंत में थककर भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए इस कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। यदि तुम 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे दुख दूर सारे कर दूंगा और सुख संपत्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी। ऋषि कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें पुनः धन धान्य और सुख शांति की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और लंबे समय तक राज्य का सुख भोगते रहे। यह व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि, संतान, धन धान्य और विजय प्राप्त होती है। अनंत सूत्र बांधने से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा का अधिकारी बनता है। पूजा के अंत में आप अपराध क्षमा मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके लिए आपको बोलना है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम भगवान, मुझसे अज्ञानवश दिन रात अनेक अपराध हो जाते हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। अनंत चतुर्दशी का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।